दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाइथन नॉन प्रोग्रामर्स के लिए एक कोर्स लेकर आया हूँ। ये कोर्स जो है बिल्कुल आसान अंदाज में आप पाइथन के तमाम बेसिक्स जो है वो सीखेंगे। तमाम जो कंसेप्ट्स है बेसिक प्रोग्रामिंग के वो सीखेंगे। अगर आप खासकर एक नॉन प्रोग्रामर है तो जो है आपको तमाम बेसिक चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी, और साथ साथ जो है हम कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे जिसमें हम अपनी जो कोडिंग स्किल्स है उनको किस तरह से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना है वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे। ये कोर्स जो है बहुत ही शॉर्ट होगा और बहुत ही टू द पॉइंट होगा। इसमें ज़्यादा टेक्निकल जार्गन नहीं होगा, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल बगैर बगैर किसी सर दर्द के जो है आप तमाम बेसिक चीज़ें जो है पाइथन की वो सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन किया है और यहाँ पर मैंने रैपलिट सर्च दी है। और रैपलिट जो है ये आपको मौका देता है कि आप पाइथन जो कोड है वो अपने ब्राउज़र पे रन करें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो replit.com ही खोले। बहुत सारे आपको और भी सोर्सेज मिल जाएंगे, या अगर आप जो है वो पाइथन को इंस्टॉल भी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो जो है वो इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मगर मेरा यहाँ पर मकसद है नॉन प्रोग्रामर्स को बेसिक सिखाना पाइथन का, तो मेरा काम जो है वो रैपलिट से निकल जाएगा। अगर आप भी चाहे तो आप भी रैपलिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपलिट को जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी रैपलिट की जो वेबसाइट है वो खुल गई है। यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है ये। मैंने कर दिया है ऑलरेडी साइन अप। तो यहाँ पर मैं क्रिएट में जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पाइथन आता है, सी आती है, HTML आती है, C++, जावा, यानी कि तमाम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर आप उनको रन कर सकते हैं रैपलिट के अंदर। मगर हमारा चूँकि पाइथन है तो हम पाइथन को क्लिक करके यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका टाइटल रखेंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे। अब देखिए, जब हमने इसको क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑनलाइन है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा कंसोल है, यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाएगा प्रोग्राम का, और यहाँ पर जो है हम कोड करेंगे, ठीक है। और इस जो हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है पाइथन का वो main.py होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो बहुत ही बेसिक जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हमें पता है कि हम सबसे पहले जिस तरह अगर आपने सी कभी पढ़ी हो या दूसरी कोई लैंग्वेज भी पढ़ी हो तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पर डबल कोट्स खुद ही आ गया, हालांकि मैंने एक ही बार डबल कोट दबाया। प्रिंट करने के बाद पैरेंथेसिस के बाद आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ पर आप जो है वो रन कर देंगे। और आप देख सकते हैं प्रिंट लिखने से, ये कोड लिखने से यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो जिस तरह से सी वगैरह है तो वहाँ पर आपको पता है कि आपको एक झंझट है C++ में भी, कि वहाँ पर आपको लाइब्रेरी फाइल्स को पहले इंक्लूड करना होता है। मगर पाइथन जो है, पाइथन में ये सारा सर दर्द नहीं है। आपने सीधे प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस के बाद आपने जो है वो सीधे टेक्स्ट लिखा और उसको जो है वो प्रिंट कराया। अब ये जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग है, ये क्या होती है ये हम आगे चलकर डिसाइड जो है वो डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पाइथन में। प्रिंट के बाद जो है आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करके जो है डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ये जो है वो क्यों, इसको क्यों मैं रट्टा लगाऊं, यानी मैं तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखने आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर थोड़ा वो दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़ा ये लॉजिकल भी होना चाहिए। तो आप घबराइए मत, जब हम आगे आगे जितना जितना हम चलेंगे उतना उतना आपको जो है वो कम कम रटना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो है प्रिंट जब हम कमांड देंगे और यहाँ पर जो है वो हमने डबल कोट्स में यहाँ पर टेक्स्ट को लिखा और वो जो है वो रन हमने कर दिया, ठीक है। और जितना जितना आपका कंसेप्ट बढ़ेगा उतना उतना जो है वो आपको रट्टा कम आए, कम लगाना होगा, और आपका जो है वो ब्रॉड विजन हो जाएगा प्रोग्रामिंग में। मगर थोड़े बहुत चीज़ें जो है आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेमोरी ज़ीरो लेकर आएंगे पाइथन सीखने या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने, आप ज़ीरो मेमोरी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको याद से भी काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली जो है वो इमेजिन ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ख्याल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोग्रामिंग में खाली आप जो है वो अपना दिमाग लड़ाने से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हेलो वर्ल्ड आप करें, यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ डबल कोट्स में, जिस तरह मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए मेरा नाम आ गया। तो ये बेसिक हमारा पहला जो है पहली लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। अब इसी तरह से इसके बाद जो है आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं पाइथन लिख रहा हूँ,
ये देखिए पाइथन आ गया। तो इसी तरह से जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर प्रिंट कराना चाहूँ तो आइए देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये देखिए जी, नंबर भी प्रिंट हो गया। तो टेक्स्ट भी आप प्रिंट करा सकते हैं, नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं नंबर के बजाय यहाँ पर पॉइंट्स में फ्लोट एंटर करूँ तो क्या ये प्रिंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रिंट की कमांड जब आप देंगे, डबल कोट्स में जब आप लिखेंगे, तो आपको जो है फिर टेंशन लेने की, डायरेक्ट आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपको आउटपुट लाना हो उसको आप सीधे प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में उस चीज़ को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के बाद हम सीधे अब 3 लिखेंगे। अब हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 3 डायरेक्ट प्रिंट हो गया। तो जब हमने नंबर लिखा तो हमने देखा कि डबल कोट्स लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब टेक्स्ट को लिखते हैं डबल कोट्स के बगैर, तो क्या वो प्रिंट होगा? नहीं। देखिए जी, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो जब भी आप टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको जो है वो डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं ज़रूरी। खाली पैरेंथेसिस से काम नहीं चलेगा। आप देखिए ये रन होगा, देखिए इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब टेक्स्ट के वक्त क्यों हम डबल कोट्स लगाते हैं? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और इसका एक लॉजिक है जो हम आगे चलकर आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि टेक्स्ट के वक्त हमें ये क्यों करना पड़ता है। मगर फ़िलहाल जो है हमने प्रिंट बेसिक चीज़ें कर दी। तो ये जो है ये हमारा पहला लाइन ऑफ कोड है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। वेरिएबल क्या होता है? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है वेरिएबल। जिस तरह से मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो, मान लीजिए आप मेरे पास पैसे रखने का डब्बा है, मनी बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया बराबर, मेरे पास मान लीजिए आप 5,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रिंट की 4 लाइनें हैं, वो चारों प्रिंट हो गई। मगर ये मनी बॉक्स जो है ना, इसने ना तो इसने एरर दिखाया और ना इसने स्क्रीन पे कुछ दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? कमेंट्स में बताइए टाइम स्टैम्प के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए जो मनी बॉक्स है ना, जब हमने मनी बॉक्स लिखा तो मनी बॉक्स मैंने एक वेरिएबल सेट किया जिसका वैल्यू मैंने 5,000 रखा है, ठीक है। अब वेरिएबल में ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर सेट करिए। आप वेरिएबल में नंबर रख सकते हैं, वेरिएबल में आप टेक्स्ट रख सकते हैं, और वेरिएबल में आप बूलियंस भी रख सकते हैं। अब ये बूलियन क्या होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे एपिसोड्स में। फ़िलहाल आप मान लीजिए कि जो वेरिएबल है ये बहुत सारी किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ज़रूरी नहीं है कि मनी बॉक्स मैंने 5,000 रख दिया तो आप भी 5,000 रखेंगे, आप कोई नाम भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मगर इससे देखिए हम रन कर रहे हैं, ना कोई एरर आ रहा है और ना ही कुछ दिखा रहा है। इसकी ये वजह है कि हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो हम शॉर्ट में प्रिंट करेंगे मनी बॉक्स को। अब देखिए अब यहाँ पर मैंने प्रिंट किया मनी बॉक्स, गौर से सुनिए। मगर यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ, अपने कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ कि तुम प्रिंट करो मनी बॉक्स। मगर हमने देखा कि मनी बॉक्स जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है अब मैं देखूँगा क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। देखिए आप देख सकते हैं 5 बार जो है 5,000 आ गया। इसे मनी बॉक्स को प्रिंट नहीं किया, इसने किसको प्रिंट किया? जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू रखा था ये उसको प्रिंट कर रहा है। यानी मनी बॉक्स जो है वो हमने बराबर रखा है 5,000 के। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को ला रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं। यानी कि हम अपने वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और सिंपली जो है हमारा जो वेरिएबल का जो हमारा वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाएगा। अब कोई आदमी ये कहेगा कि डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमने देखा कि जब हम डबल कोट्स के बगैर टेक्स्ट को लिख रहे थे इससे पहले, तो वो जो है वो आउटपुट नहीं दिखा रहा था। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, इसीलिए हमें डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, इसको छपा लीजिए दिमाग में कि जब भी हम प्रिंट करेंगे, जब भी हम वेरिएबल को जो है वो लाएंगे, वेरिएबल का जिक्र करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो उसमें जो है हमें कोट्स में लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं है, वो वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और वो वेरिएबल शो खुद नहीं होगा, मनी बॉक्स शो नहीं होगा, बल्कि जब मैं प्रिंट करूँगा मनी बॉक्स तो वहाँ पर 5,000 आएगा जो मैंने उसका वैल्यू सेट किया होगा। अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। हम वेरिएबल बनाएंगे एज, मगर यहाँ पर हम लिखेंगे एज अपनी
किस में लिखेंगे, हम टेक्स्ट में लिखेंगे एज इक्वल टू 15। देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में इसको लिख दिया, मगर ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। इसको हम रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें आ रहा है एरर। तो वेरिएबल को सेट करते वक्त जो है हमें, यहाँ पर मैंने इसको सिंगल कोट रख दिया है, और ये जी मैंने सिंगल कोट रख दिया। अब देखिए अब एरर नहीं आ रहा है। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हमारा वेरिएबल सेट हो गया 15 के। अब इसके बाद जो है अब आप कहेंगे, चलिए पहले मैं फ़िलहाल प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट में हम सीधे 15 लिखेंगे। अब देखते हैं 15, सॉरी, प्रिंट में हमें एज लिखना है, हमें 15 नहीं लिखना है, क्योंकि एज हमारा वेरिएबल है। चलिए जी देखिए 15 आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने सिंगल कोट रखा, तो वहाँ पर तो आपने डबल कोट्स रखा था, तो ये क्यों है? तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात, आप चाहे तो सिंगल कोट भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इन सबको सिंगल कोट बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैंने चौथे वाली लाइन को बनाया तो ये भी प्रिंट होगी। देखिए ये भी प्रिंट हो गई। तो सिंगल कोट या डबल कोट ये आपकी मर्ज़ी है। जब भी आप स्ट्रिंग को लिखेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे, चाहे वेरिएबल में लिखे या चाहे अलग से उसको प्रिंट कराए, तो या तो आपको उसको डबल कोट्स में रखना है या तो सिंगल कोट में रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डबल कोट में रखें, ठीक है। आप दोनों में जो भी आपकी मर्ज़ी वो रख दीजिए, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये हमने जो है वो वेरिएबल आपको दिखाया कि किस तरह से हम वेरिएबल रखते हैं, किस तरह से इसको प्रिंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स क्या होता है? तो टाइप्स को डिफ़ाइन किया जाता है पाइथन में। टाइप्स इन पाइथन आर जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी कैन पुट इनसाइड ऑफ ए वेरिएबल। यानी पाइथन में जो टाइप्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है जो कि आप वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर मिसाल देता हूँ। इसको हम थोड़ा आगे अब चलते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पर मैं डे लिख रहा हूँ, ठीक है। आज डे है 26, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है वो है, मान लीजिए आप 15, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, डे को रखा 26 के बराबर, टेम्परेचर को रखा 15। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखाया कि आप जो है वो फ्लोट्स में भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप डेसिमल्स में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस को स्टार्ट करूँगा, मैं डे को प्रिंट करूँगा। और डे मैंने कैपिटल में लिखा है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, डे प्लस 3। देखिए मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रिंट करो डे को, डे वेरिएबल को प्रिंट करो, मगर ऐड करना 3 उसमें। देखिए जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 26 प्रिंट नहीं हुआ बल्कि 29 प्रिंट हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर प्रिंट मैंने डे+3 लिखा है। ठीक हो गया जी। अब हम दोस्तों बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको बोला है कि जब भी हम मिसाल के तौर पर मैं शर्ट लिखूँगा, ठीक है, तो मैं अपनी शर्ट का कलर लिखूँगा। मान लीजिए मेरी शर्ट है ब्राउन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एरर आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, ये स्ट्रिंग्स होते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब शर्ट जो है यहाँ पर स्ट्रिंग है क्योंकि हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको सिंगल कोट या डबल कोट इसमें रखना पड़ेगा। चलिए जी सिंगल कोट लगाया, देखिए लाल लाइन जो है वो गायब हो गई। अब देखिए शर्ट, देखिए एरर कम से कम नहीं आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस बात पे ध्यान देना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पर अब मैं प्रिंट लिखूँगा, ठीक है। तो प्रिंट में जो है जब मैं पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं प्रिंट कराऊँगा, सिंगल कोट मैं यहाँ पर लगाऊँगा। सिंगल कोट से भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला सिंगल या डबल कोट आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं लिखूँगा फिर से सिंगल कोट, अबरारस कंप्यूटर शॉप। अब देखिए यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर सिंगल कोट से एंड करूँगा। क्यों आ गया एरर? अब देखिए इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए एरर आ रहा है, लाइन 9 में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर?
ये कह रहा है सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स है। अब देखिए जब मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगा रहा हूँ, देखिए गौर से सुनिए, जब यहाँ पर मैं सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहा हूँ मगर सिंगल कोट यहाँ आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि यहाँ पर जो है अब ये कन्फ्यूज़ हो गया कि एंड कहाँ करना है, क्योंकि हम कोट्स में एंड करते हैं ना। देखिए यहाँ पर मैंने ब्राउन लिखा तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया एन पे, तो इसको एक स्ट्रिंग है देखेगा। अब यहाँ पर इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि स्ट्रिंग कहाँ ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे। तो डबल कोट आप कैसे लगाएंगे, शिफ्ट दबाकर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर भी आप डबल कोट लगाएंगे, तो अब देखिए डबल कोट्स में स्ट्रिंग को मारा, देखिए एरर भी ख़त्म हो गया। अब इसको रन करेंगे, देखिए अब राज कंप्यूटर शॉप आ गया, क्योंकि इससे इसको अगर यहाँ पर भी आप सिंगल कोट लगाएंगे, यहाँ से भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, तो कन्फ्यूज, ये स्ट्रिंग की जो एंडिंग है वो नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने डबल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट से एंड किया, और बीच में जो है वो आ गया सिंगल कोट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इसको नहीं समझेगा कि ये स्ट्रिंग का एंड है। अब देखिए सीधे तरीके से प्रिंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो प्रिंट लिखा है, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस के बाद मैंने डबल कोट से स्टार्ट किया और डबल कोट से एंड किया, और बीच में मुझे टेक्स्ट दिखाना है। और आपको पता है इसमें क्यों सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्योंकि बीच में जो बेस्ट है ना, इसमें भी डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, यानी इसको भी कोट्स में रखना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब कोई आदमी कहेगा कि यहाँ पर सिंगल कोट्स रख दो, तो सिंगल कोट तो यहाँ भी आ रही है, सिंगल कोट यहाँ भी आएगी। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर भी सिंगल कोट ही रख दूंगा बेस्ट की जगह ही, ठीक है। अब इसको हम प्ले कर देते हैं, देखिए इस टाइम में प्ले हो गया। देखिए यहाँ पर भी डबल कोट्स है, डबल कोट्स पे एंड हो रहा है, और सिंगल कोट्स को अवॉइड करेगा क्योंकि इसे पता है कि डबल कोट जो है वो जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रही है यहाँ से और एंड यहाँ से हो रही है, तो इसलिए प्रिंट हमारा हो गया। मगर कभी कभी कैसी सिचुएशन आएगी कि आपको जो है वो लाजमन कोई बोलेगा कि नहीं आपको डबल कोट से रखने हैं। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ भी डबल कोट्स होंगे और यहाँ भी डबल कोट्स होंगे, आपको इसी तरह से प्रिंट कराना पड़ेगा। मगर जब आप प्रिंट कराएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब डबल कोट्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। तो इस वक्त इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है वो डबल कोट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट से पहले आपको जो है वो बैक स्लैश लगाना है टेंशन के बगैर। देखिए यहाँ पर भी डबल कोट है, तो इससे पहले हम बैक स्लैश लगाएंगे, ख़त्म। ये इनको अवॉइड करेगा बैक स्लैश, जहाँ ये देखेगा डबल कोट से पहले। देखिए हो गया प्रिंट, डबल कोट आ गया बेस्ट को। तो ये आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी डबल कोट से पहले जब आप बैक स्लैश दिखाएंगे तो ये एंड नहीं देखेगा, उसको बिगिनिंग या एंड नहीं देखेगा स्ट्रिंग की, यानी इसको अवॉइड करेगा। क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग क्या है स्ट्रिंग की, ए से पहले, यानी यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है इस वाले डबल कोट से। अब जब यहाँ डबल कोट आ गया तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा इसको। तो आप कैसे इग्नोर कराएंगे, बैक स्लैश से। डबल कोट से पहले आप बैक स्लैश लगाएंगे, यहाँ भी लगाया। अब ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं स्ट्रिंग को डबल कोट से नहीं बल्कि सिंगल कोट से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सिंगल कोट भी लगा सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो टेक्स्ट होता है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर फिर से एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, देखिए सिंगल कोट लगाना वरना गलत नहीं था, सिंगल कोट से स्टार्ट हो रही है, सिंगल कोट से ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल कोट है, तो इसको हम इग्नोर कराएंगे, मसला ही ख़त्म। देखिए ये खुद अब रन होगा, देखिए आ गया द बेस्ट देयर इज़। तो सिंगल कोट या डबल कोट जब भी आप स्ट्रिंग को लिखेंगे ना पाइथन के अंदर, यानी आप टेक्स्ट को लिखेंगे, तो आपको ज़रूरी जो है उसको डबल कोट या सिंगल कोट में रखना है। अब अगर आपके टेक्स्ट के बीच में कहीं पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आ रहे हैं तो बैक स्लैश से आप उसके पहले लगाएंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब आज का लास्ट चीज़ जो हम सीखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हम अब सारे कंसेप्ट तो नहीं सीखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आज का जो भी वो कंसेप्ट मैंने दिखाए बहुत आसान मैंने कंसेप्ट आपको दिखाए और ये बहुत बेसिक है और इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते पाइथन में। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि हमें कुछ आसान लग रहा है और इसीलिए हम जो है ये कुछ हमने सीखा ही नहीं, ये बहुत कुछ है। क्योंकि इसको भी सीखने में आपको जो है अगर आप खुद से सीखेंगे और लंबे चौड़े वीडियोस देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो इसको भी सीखने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा टेक्निकल जार्गन होता है जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है अब मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, जिस तरह से मैं डे का वेरिएबल बनाऊंगा। डे का वेरिएबल आज का मैं रखूँगा 26, ठीक है। मंथ का एक वेरिएबल रखूँगा, और वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप टेक्स्ट रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंथ हमारा कौन सा है, देखिए मंथ हमारा है जनाब, हमारा मंथ चल रहा है अगस्त का, तो यहाँ पर मैंने इसको अगस्त लिख दिया, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है वो लाल ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट है और आपको पता है इसको सिंगल या डबल कोट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल को स्ट्रिंग दे रहे हैं, हम स्ट्रिंग का वैल्यू उसको दे रहे हैं। तो जब भी टेक्स्ट आएगा तो आपको पता है कि सिंगल कोट या डबल कोट आप रखना पड़ता है। अब नीचे जाइए, एक और वेरिएबल रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं, एक और वेरिएबल टेम्प, ठीक है। और टेम्प हम रखते हैं मान लीजिए 15.5 टेम्परेचर हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए मैंने 3 किस्म के आपको वैल्यू रखे वेरिएबल्स के, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि वेरिएबल्स में आप किसी भी किस्म का टाइप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप बूलियंस भी रख सकते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बूलियंस क्या होता है। तो यहाँ पर डे हमारा 26 है, मंथ हमारा अगस्त है, टेम्प हमारा 15.5 है। देखिए हम कुछ अब लिखते हैं, प्रिंट करते हैं। हम लिखेंगे, क्योंकि अब हमें कुछ थोड़ा वर्ड्स में लिखना है, तो डबल कोट्स में हमें रखना पड़ेगा या सिंगल कोट्स में। हम लिखेंगे टुडे इज़ मंथ ऑफ अगस्त। टुडे इज़ नहीं, हम लिखेंगे टुडे इज़ 26 August and temp is 15.5 आउटसाइड। अब इसको रन कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए हो गया ये प्रिंट। अब यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, चौथी लाइन प्रिंट हुई। आप कहेंगे फिर आपने 3 लाइनें क्यों लिखाई, हमें फजूल में आपने पहली लाइन लिखवाई, डे इक्वल टू 26 लिखवाया, मंथ इज इक्वल टू अगस्त लिखवाया, टेम्प इक्वल टू 15.5 लिखवाया। ये क्यों आपने हमसे फजूल में काम करवाया? आपने तो चौथी लाइन सीधे प्रिंट कर दी, आपने स्ट्रिंग वहाँ पर लिखी, डबल कोट से स्टार्ट की, डबल कोट से एंड की, और ये वही लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग जो है वो कैसे आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी। अब देखिए ऊपर हमने वेरिएबल्स को सेट किया, हमने जो है डे लिखा, मंथ लिखा और टेम्प लिखा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम जो है वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सके स्ट्रिंग्स के अंदर, क्योंकि बार बार यार कौन लिखेगा। देखिए ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में इसलिए हम कोडिंग सीखते हैं ताकि ज़िंदगी आसान बने। अब जब बार बार आपको लिखना पड़ रहा है टुडे इज़ 26 अगस्त, अब कल 27 होगा तो उस दिन भी आपको नई लाइन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद भी आपको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी। तो रोज़ रोज़ आपको जो है वो टेम्परेचर भी बदलेगा, रोज़ रोज़ का दिन भी बदलेगा, और एक एक महीने के बाद आपका महीना भी बदलेगा। तो आपको जो है वो नई नई लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए अब जो है हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग में, यानी जो हमारा वेरिएबल होगा वही अब हमारा ये दिखाएगा। देखिए इसमें जो है आपको करली ब्रैकेट लगाने हैं, और यहाँ पर आपको जो है अपने देखिए डे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में आप अपने वेरिएबल को लिखेंगे। टुडे इज़ डे, डे क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा वेरिएबल होगा। अगस्त भी हमारा क्या है, ये हमारा महीना है, मगर वेरिएबल किसके बराबर है, ये मंथ के बराबर है। तो यहाँ पर अगस्त के बजाय अब मैं जो है वो करली ब्रैकेट्स में क्या लिखूँगा, मंथ लिखूँगा, ठीक है। और टेम्प भी हमारा वेरिएबल ऑलरेडी है, तो इसको भी मैं हम करली ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। देखिए टुडे इज़ डे, मंथ एंड टेम्प इज़ 15.5 आउटसाइड। आप कहेंगे भाई क्या यार कर रहे हो तुम, टुडे इज़ डे, ये तो आपने वही लिखा, वही प्रिंट वापस कराया। भाई डे कहाँ आ गया, डे तो यहाँ पर 26 आना चाहिए, मंथ तो आपका आना चाहिए जो है वो अगस्त आना चाहिए, और टेम्प आपका 15.5 आना चाहिए। आपके सेंटेंस में तो वापस वही आ रहा है। तो देखिए जब भी आप स्ट्रिंग्स में वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस टाइम पे आपको ख्याल रखना है कि आपको जो है कि आपको डबल कोट से पहले जो है, डबल कोट से पहले आपको स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको रन कीजिए, ए है, देखिए देखिए प्रिंट के बाद आपने
जो है वो स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग में आपने वेरिएबल्स को करली ब्रैकेट्स में रखा, और स्ट्रिंग को लिखने से पहले आप स्मॉल एफ लिखेंगे। आप देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टुडे इज़ डे करली ब्रैकेट्स में, मंथ लिखा है करली ब्रैकेट्स में, यानी कि आपने वेरिएबल लिखे करली ब्रैकेट्स में। अब देखिए जो वेरिएबल का मैंने वैल्यू रखा है वही वापस आ रहा है। देखिए फिर से रन करते हैं, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। मान लीजिए आज 28 तारीख है, ठीक है, हमारा मंथ भी चेंज हो गया। मान लीजिए अब सितंबर आ गया। मान लीजिए टेम्परेचर भी चेंज हो गया। अब देखिए, अब प्रिंट करेंगे, दीजिए जी, टुडे इज़ 28 सितंबर एंड 17.5 इज़ आउटसाइड। देखा जी, तो यहाँ पर जो है आपके वेरिएबल आ रहे हैं, जो आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखा है वही आ रहा है। यानी आपको बार बार अब इस स्ट्रिंग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप डे को लिखे बैठेंगे लिखने, मंथ को लिखेंगे ना, आप सीधे स्ट्रिंग को लिखेंगे, वेरिएबल्स को जो है वो करली ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को बदल देंगे, तो यहाँ पर आपका जो है आउटपुट भी खुद ही चेंज होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस वीडियो को जो है एक दो बार देखेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ज़रूर जो है इसको ट्राई कीजिए और थोड़ा बहुत जो है वो प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। तो अगले वीडियो में जो है मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम, हो सकता है कि अगले वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट भी करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।